आतंक का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ था। 4 दिन ही बीते थे कि फिर से ब्लास्ट। दरअसल 14 नवंबर की रात 11 बजे जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हो गया। ये ब्लास्ट तब हुआ जब पुलिसकर्मी व्हाइट टेरर मॉड्यूल मामले के संबंध में फरीदाबाद से जब्त सामग्री का नमूना ले रहे थे और ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट में जांच अधिकारी सहित 9 लोगों की मौत हुई है और 32 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए ब्लास्ट को जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक हादसा बताया है। जम्मू कश्मीर डीजीपी नलिन प्रभात ने बताया कि ये सिर्फ एक हादसा है। However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives, 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team. मतलब डीजीपी की माने तो नौगाम थाने के अंदर जो धमाका हुआ वो महज एक हादसा था। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि विस्फोटक सामग्री का सैंपल की जांच थाने के अंदर क्यों की जा रही थी? उसको किसी सुरक्षित स्थान या खाली मैदान में क्यों नहीं किया गया? वहीं अब हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वाले हंगामा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि नौगाम में हुए ब्लास्ट के तार दिल्ली में हुए ब्लास्ट से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में हुए ब्लास्ट से ये धमाका दिल्ली विस्फोट में लिप्त जैसे मोहम्मद और अंसार गजवात उल हिंद के पकड़े गए सफ़ेदपोश आतंकियों के गिरोह से फरीदाबाद में बरामद अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट के कारण हुआ है। एफएसएल की टीम और अधिकारी आतंकी नेटवर्क से बरामद विस्फोटकों की जांच कर रहे थे और इसी दौरान ये धमाका हुआ। दरअसल कहानी शुरू होती है पिछले महीने की 19 तारीख से। आतंकियों ने 19 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के नौगाम के बेनपारा में पुलिस और आर्मी अफसरों के खिलाफ धमकी वाले पोस्टर लगाए। उसके बाद 8 नवंबर को टेरर मॉड्यूल का लिंक हरियाणा के फरीदाबाद से मिला, जहां आतंकी के घर से 360 ग्राम अमोनिया नाइट्रेट मिला। 10 नवंबर को पुलिस ने आतंकी के घर दूसरी छापेमारी की, जिसमें 2563 किलोग्राम अमोनिया नाइट्रेट मिला। इसी दिन 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले पर आतंकियों ने ब्लास्ट किया। जांच करने पर अमोनिया नाइट्रेट से धमाके की बात सामने आई। 3 दिन बाद 13 नवंबर को अमोनिया नाइट्रेट जांच के लिए जम्मू कश्मीर के नौगाम लाया गया, जहां 14 नवंबर की रात 11 बजे अमोनिया नाइट्रेट से धमाका हुआ, जिसमें जांच अधिकारी सहित 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं श्रीनगर के नौगाम थाने ब्लास्ट पर गृह मंत्रालय ने भी बयान जारी किया और कहा कि ये कोई ब्लास्ट नहीं था बल्कि एक हादसा था। However, during the process, an accidental explosion took place at about 11:20 p.m. on 14th November, that is yesterday night. In this unfortunate accidental incident, 9 people have lost their lives, whereas 27 police personnel, 2 revenue officials, and 3 civilians have received injuries. Injured were immediately rushed to the medical care and attention. The building of police station has received severe damages, besides some of the buildings surrounding the police station. The cause of the accident is being investigated. However, any other speculation into the cause of these incidents are unnecessary. बहरहाल दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिवारों का दर्द अभी खत्म नहीं हुआ था कि अब एक और धमाके से देश दहल गया है। खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।